कि इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे एक्सेल के अंदर अपना कैलेंडर बनाना किसी दिए गए महीने और साल का। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, यहाँ मैंने ऑलरेडी एक्सेल के अंदर एक कैलेंडर डिजाइन किया हुआ है। ये कैलेंडर जो है कंप्लीटली डायनेमिक है। अभी ये 12वां महीना मतलब कि दिसंबर का 2020 का ये कैलेंडर दिखा रहा है। सपोज कि मैं यहाँ 8वें महीना 2021 का कैलेंडर देखना चाहता हूँ, तो जैसे ही मैंने महीने में यहाँ पे 8 इनपुट किया और ईयर में 2021, ये आपके सामने जो कैलेंडर है आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर, ये 8वां महीना 2021 का कैलेंडर है। अगर आप चाहें तो इसको यहाँ से आप मैच कर सकते हैं विंडोज़ के कैलेंडर से। बिल्कुल 1 तारीख संडे था और 31 का महीना है, 31 तारीख जो है वो ट्यूसडे है। बिल्कुल सही कैलेंडर आया। यहाँ पर हम लोग जो कैलेंडर बनाएंगे उसमें हम लोग बिल्कुल मिनिमम नंबर ऑफ फंक्शंस का इस्तेमाल करेंगे और ये बिल्कुल फंक्शन ओरिएंटेड कैलेंडर होगा। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल साइबरटेक कैंपस नवादा। अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल बटन को हिट कर दें, ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके तक पहुंचे। आइए चलते हैं, कैसे इस कैलेंडर को मैंने बनाया है वो आप लोगों को मैं बताता हूँ। देखिए, सबसे पहले मैंने यहाँ पे मंथ के इनपुट के लिए शीट के अंदर यहाँ पे मैंने मंथ टाइप कर लिया, जहां पे यूजर अपने मर्जी से कोई एक मंथ डालेगा। मान लिया 8वां ही महीना यूजर ने फीड किया हुआ है, या आप ब्लैंक भी छोड़ सकते हो फिलहाल, ये तो बाद में इसका इनपुट होगा। उसके बाद ईयर के लिए मैंने यहाँ पे कोई भी एक ईयर आप डाल दो इनिशियली, क्योंकि देखो बाद में आप अभी डालने से क्या फर्क पड़ता है, आप बाद में यहाँ पे जब चेंज करोगे तो उसी के हिसाब से तो आपका कैलेंडर बनेगा। लेकिन यहां पे मैंने क्या किया है, यहां पे मैंने ले लिया स्टार्ट डेट। अभी क्या है कि आपको पता करना होगा कि जिस महीने का आप कैलेंडर देना चाहते हैं, ये बात तो कंफर्म है कि महीने की शुरुआत जो है वो 1 तारीख से होगी। तो यहां पे देखो मैंने यूज किया डेट फंक्शन का, मैंने लिखा इक्वल्स डेट, और डेट यहां पे रखा हुआ है कॉमा, मंथ यहां पे है इस पर्टिकुलर सेल में, कॉमा, डे तो 1 से ही स्टार्ट होगा, ब्रैकेट बंद करके मैंने इंटर प्रेस कर दिया, ये आपका स्टार्ट डेट हो गया। इसी तरह से मैंने एक अलग सेल में एंड डेट लिखा, जिसके लिए मैंने फॉर्मूला यूज किया ईओ मंथ का। ईओ मंथ में मैंने स्टार्ट डेट को यूज किया, कॉमा, उसी महीने के एंड तक पहुंचना है तो सेकंड पैरामीटर मैंने 0 दिया, ब्रैकेट बंद और इंटर प्रेस किया, ये आपका एंड ऑफ डेट आ गया। ये अभी डेट फॉर्मेट में नहीं आ रहा, नंबर में आ रहा है, तो आप होम में जाकर के इसका फॉर्मेट शॉर्ट डेट कर लें, ये आपका डेट फॉर्मेट में आ जाएगा। एक एक्स्ट्रा काम मैंने यहां पे किया है, जैसा कि आप मेरे इस कैलेंडर में देख पा रहे होंगे, यहां पे ये मैंने नंबर ऑफ डेज भी कैलकुलेट किया है ताकि फॉर्मूला और सिंपल बन सके। मैंने यहां पे नंबर ऑफ डेज ले लिया, एक एक्स्ट्रा मैंने कॉलम यहां पे ऐड किया है। ओके, यहां ये कि मैंने क्यों किया, मैंने यहां पे लिखा इक्वल्स ये जो डेट है माइनस ये जो डेट है, और साथ में +1 मैंने कर दिया, क्योंकि अगर आप +1 नहीं करते हो, देखो ये 30 दिन बता रहा है, हालांकि ये महीना 31 का है, 8वां महीना जो 2020 का है वो 31 का है, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे +1 अपने तरफ से जोड़ दिया ताकि राउंड जो एग्जैक्ट फिगर है नंबर ऑफ डेज का वो मेरे पास पहुंचे। अब सवाल है, आपको यहाँ पे लिखना है संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे। सपोज मैं यहाँ से शुरू करता हूँ, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे भी मैं फॉर्मूला यूज कर रहा हूँ, मैं लिखता हूँ ऐसा, मैं यहां से 1 2 3 4 5 6 7 सेल मैंने सेलेक्ट कर लिया, चूंकि एक वीक में 7 दिन होते हैं। अभी मैं यहां लिखता हूं फॉर्मूला इक्वल्स टेक्स्ट, बहुत ध्यान से देखेंगे, इक्वल्स टेक्स्ट, और ऐसे कर्ली ब्रेसेस के अंदर में 1, 2, 3, 5, 6, 7 मैंने ऐसा दे दिया, और ये मुझे चाहिए डी फॉर्मेट में, मतलब संडे का SUN लिखा हुआ आना चाहिए, मंडे का MON लिखा हुआ आना चाहिए, और ये मैंने टेक्स्ट फंक्शन को बंद किया, और यहाँ पे आपको कंट्रोल शिफ्ट और इंटर दबा देना है ताकि सारे सेल्स में देखिए संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे ऐसा आ गया। आप चाहे तो यहाँ पे आप फॉर्मेट भी सबका सेट कर सकते हो, ये तो बाद की बात है। अब जो है, अब सवाल उठता है, यहाँ पे कुछ चीजें हैं, जैसे कुछ महीने 31 के होते हैं तो आपको 1 से 31 तक चलना होगा, कुछ महीने 30 के होते हैं आपको 1 से 30 तक चलना होगा, कुछ महीनों में 28 दिन होता है,
और कभी कभी महीना में 29 दिन भी हो जाता है। तो एंड जो है ना वो 28 भी हो सकता है, 29 भी हो सकता है, 30 भी हो सकता है और 31 भी हो सकता है। ये मैंने नंबर ऑफ डेज यहाँ पे रखा इसी मकसद से। यहाँ मैं 2 डालता हूँ, देखो आपका यहाँ 31 आ रहा है, 29 आ रहा है। तो ये जो सेल का वैल्यू है ना, जो मैं अभी बोल्ड कर दे रहा हूँ, ये सेल का वैल्यू आपको बता रहा है कि जो कैलेंडर बनेगा वो कितने दिन का उसमें कैलेंडर में एंट्री होगी। अभी आप यहां लिखते हो, देखो इक्वल्स इफ अगर वीकडे ऑफ कौन सा दिन, वो दिन आपका यहां पे है, ठीक है। डेट कहां पे है आपका, डेट जो आपका रखा हुआ है वो इस पर्टिकुलर सेल में रखा हुआ है, आप यहां पे सेट करते हो। लेकिन जब आप इस फॉर्मूला को ड्रैग करोगे नीचे या दाहिने तो ये इवन जो है ना वो चेंज हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे F4 बटन दबा के इसको लॉक कर दे रहा हूं और मैं यहाँ पे लिख रहा हूं कि अगर ये जो वीकडे है ना, अगर ये इक्वल होता है 1 के, मतलब कि संडे है, संडे वाले सेल में मैं लिख रहा हूं, तो आप यहाँ पे 1 लिख दो, नहीं तो कुछ भी मत लिखो, ब्लैंक छोड़ दो, ऐसा आप कर देते हो। अब जो है ध्यान दो, ये यहां पे ब्लैंक आ रहा है, इसका मतलब है ना कि वीकडे जो इस डेट का है ना, कंफर्म है कि वो उसका जो पहला दिन होगा ना, ये पहला ही दिन का है। तो ये जो है 1 फरवरी 2020 वो निश्चित रूप से संडे से शुरू नहीं हुआ होगा, कोई बात नहीं। अभी आपको यहां पे लिखना है इक्वल्स इफ अगर वीकडे ऑफ दिस पर्टिकुलर डेट जो कि आपका इवन में है, अगेन आपको F4 दबा के सेल को लॉक कर देना है। अगर ये 2 के बराबर है, मतलब अगर ये मंडे है तो आप यहां पे क्या लिखो, 1 लिखो, मतलब कि पहला दिन जो है इस डेट का, इस महीने का जो पहला दिन है ना वो आपका मंडे से शुरू हो रहा है। लेकिन नहीं तो अगर देखिएगा ध्यान से, ये तो बात तब हुई जब वीकडे जो है वो 2 है तो आप यहां पे 1 डालो। लेकिन अगर इस पर्टिकुलर सेल का वैल्यू जो है अगर ये ब्लैंक नहीं है, तो अगर ये ब्लैंक नहीं है तो उस केस में आपको, उस केस में मतलब यह है कि 1 तारीख यहां संडे को आ चुका है तो 2 तारीख मंडे होना चाहिए। तो फिर ये जो यहां पर एंट्री हुई है वीकडे ऑफ $E$1 इस सेल का जो अगर वैल्यू 2 आ रहा है, तो ये चूंकि 1 यहां है तो इसमें तो 1 आना नहीं है, इसमें तो 2 आना है। तो मैं यहां क्या करता हूं कि यहां पे मैं इस पर्टिकुलर सेल में जो भी वैल्यू है चूंकि ब्लैंक नहीं है उसमें मैं 1 जोड़ देता हूं और अदरवाइज आप ब्लैंक कर लो और 2 ब्रैकेट बंद, चूंकि 2 दफा इफ खुला है, इंटर। अभी इस फॉर्मूला को आपको कॉपी कर लेना है दाहिने के तरफ, इधर साइड, ये इस तरफ। कंट्रोल R में दबाता हूं, सब में कॉपी हो गया। लेकिन बारी बारी से सब में जाके ये बात आपको चेंज कर लेनी है यहां पे कि अगर 3 है, मतलब ये है, देखिएगा ध्यान से, यहां पे मैंने मंडे में मैंने क्या किया है, 2 किया है। ट्यूसडे मतलब दिन कौन सा है, वीकडे कौन सा होगा, 3 होगा, इसको मैं 3 कर लेता हूं। उसी तरह से वेडनेसडे में जाके मैं यहां पे 4 कर लेता हूं। सिमिलरली थर्सडे में जाके मैं यहां पे 5 कर लेता हूं, फ्राइडे में मैं 6 कर लेता हूं और सैटरडे में यहां पे मैं 7 कर लेता हूं। तो देखो यहां पे 1 कहां आया, सैटरडे में आया। निश्चित रूप से 2020 फरवरी का जो पहला दिन होगा वो सैटरडे होगा, इसीलिए 1 वहां पे आया है, बाकी में सेल्स में ब्लैंक आया है। लेकिन अगर मैं चेंज कर दूं, सपोज अगर मैं यहां पे लिख दूं 10वां महीना 2020, देखो ये थर्सडे में आया और इसके वजह से ये हुई बात कि आपका जो अगले सेल का वैल्यू है वो 2 से शुरू हुआ, इसके +1 से। यहां पे जो मैंने +1 दिया ना, G7 +1, इसी कारण से दिया है। ओके, अभी ये चीज आपका हो गया। अब यहां पर आप आते हैं, अब यहां पर आपको चेक करना होगा ये वाला जो पोर्शन है कि अगर देखो ये जो यहां पे जो वैल्यू है, यहां पे जो वैल्यू है, हो सकता है, हालांकि अभी ये कंडीशन नहीं है, लेकिन आप जब आगे बढ़ोगे इस फॉर्मूला को कॉपी करने में तो एक समय आएगा कि ये जो वैल्यू है, ये अगर आप मान लिया सेकेंड मंथ का निकाल रहे हो कैलेंडर, तो आपको तो 29 तक ही लूप चलाना है, ये वाला प्रिंटिंग का। तो अगर ये वैल्यू सपोज ये 1 ना होके यहां तो 29 हो जाए, तो उस केस में आप क्या करोगे? तो मैं यहां पे लिख दे रहा हूं, देखो ध्यान से, मैं यहां पे लिख रहा हूं कि अगर इस पर्टिकुलर जो सेल का वैल्यू है अगर वो छोटा है, किससे? इस पर्टिकुलर सेल के वैल्यू से छोटा है,
यहाँ पे मैं F4 से इसको लॉक कर देता हूँ। अगर ऐसा है, छोटा है, तो आप क्या करो कि इस सेल के वैल्यू से आप एक वैल्यू बढ़ा दो। मतलब अगर वहां 1 है तो आप यहां 2 कर दो। 1 से 2 क्यों हुआ? 1 छोटा है 29 से। लेकिन अगर वहां पे 29 है, 29 है, तो दैट इज द एंड ऑफ द मंथ, तो फिर आगे फिल नहीं होना चाहिए। इस वजह से मैं ऐसा कर रहा हूं। नहीं तो आप ऐसा करो ना कि इसको आप कर दो ब्लैंक, ब्रैकेट बंद, इंटर। ठीक है, देखो यहां पे 2 हो गया है। अभी मैं यहां पे लिखता हूं, अब बगल वाले सेल में, अगर इस सेल का वैल्यू, हो सकता है ये एंड ऑफ द मंथ हो, अगर इस सेल का वैल्यू लेस देन है दिस पर्टिकुलर सेल के वैल्यू से, F4 से मैं इसको लॉक कर देता हूं, तो उस केस में आप क्या करो, इस सेल में जो वैल्यू रखा हुआ है उसमें एक ऐड कर दो, नहीं तो ब्लैंक कर दो और ब्रैकेट आपने बंद किया, इंटर प्रेस किया। अभी इस वाले सेल के फॉर्मूला को आप कंट्रोल R से राइटवर्ड्स कॉपी कर लेते हो और इस सेल के फॉर्मूला को आप डाउनवर्ड कंट्रोल D से कॉपी कर लेते हो। ओके, अभी आपको क्या करना है कि इस पूरे फॉर्मूला को आपको नीचे के तरफ यहां तक कॉपी पेस्ट कर लेना है। ये आपने कॉपी पेस्ट कर लिया और ये जो फॉर्मूला है इसको मैं यहां से यहां तक डाउनवर्ड्स कॉपी पेस्ट कर दे रहा हूं। अभी देखो आपका ये कैलेंडर बन के तैयार है। अब सिर्फ फॉर्मेटिंग का दरकार हो गया। अभी आप देखो इस पर्टिकुलर मंथ का आप 8वें महीने 2021 का आप कैलेंडर निकालो। देखो यहां से मिला लो 8वें महीने 2021 का कैलेंडर। देखो 1 तारीख संडे था, यहां भी 1 तारीख संडे है। 31 तारीख लास्ट जो था वो ट्यूसडे था, यहां भी 31 तारीख ट्यूसडे लास्ट है। ऐसा आप कर सकते हो। ठीक है, बहुत मिनिमम फार्मूला के साथ मैंने ये कैलेंडर डिजाइन किया है। अब रही बात फॉर्मेटिंग की, तो फॉर्मेटिंग के लिए तो मैंने यहां पे ऑलरेडी फॉर्मेट ऐसे करके रखा हुआ है। ये फॉर्मेट आप लोग खुद से बना लोगे, बहुत आसान है फॉर्मेट बनाना। और आप लोगों के लिए असाइनमेंट है कि ये मैंने जो है ना, मैंने 1 महीने का कैलेंडर आप लोगों को बना के दिखाया है, बहुत मिनिमम नंबर ऑफ फार्मूलाज का यूज करके। आप लोगों का काम है कि आप पूरे साल का, अलग अलग महीने का, 12 महीने का सेपरेट कैलेंडर आपको बनाना है और बहुत आसान है, फार्मूला सिर्फ कॉपी पेस्ट करना होगा। तो उम्मीद करता हूं कि अब आप लोगों से भी एक्सेल के अंदर ये डायनेमिक कैलेंडर अब बन सकेगा। ये वीडियो आप लोगों को अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। जिन लोगों ने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज 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 चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल बटन को हिट कर दे, ताकि जो भी मैं अपडेट दूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों तक पहुंचे। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। थैंक्स अ लॉट।